दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में जिस तरह से एक चैनल के ज़रिए मैंने आपको मार्केट के रेंज के बारे में गाइड किया था, एग्जैक्टली उसी रेंज में आज मार्केट ने काम किया है। और मेरे जो भी दोस्त टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़े हैं, उन्हें आज महाप्रसाद मिला होगा ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। जिन्हें जिन्हें इसका बेनिफिट मिला है, जो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए रियल टाइम कुछ एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपके जो कमेंट है ये मुझे मोटिवेट करते हैं। आप बहुत ही अच्छे से मुझे कमेंट कर रहे हो और मुझे और ज़्यादा मोटिवेट और ज़्यादा सशक्त और बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर रहे हो कि आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट में लेके आऊँ। और दोस्तों उसी से रिलेटेड ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं फिर से कहूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और किसी भी तरह की पेड मेरी कोई सर्विस नहीं है। ये टेलीग्राम चैनल भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। किसी भी तरह से कोई भी आपको किसी तरह का सब्सक्रिप्शन मांग रहा हो तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इंटरेस्ट में चल रहा है। तो इसे कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और यूट्यूब पे चैनल प्रमोट भी होता है। अब दोस्तों मैंने दोपहर में आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकली, एक बहुत ही सटीक एनालाइज करके दिया था कि यहाँ से आगे मार्केट में 70% प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और तुरंत मार्केट गिरना शुरू हुआ और जहां पे मैंने आपसे कहा कि आप प्रसाद मिल गया घर भाग जाइए, वहां से फिर से रिकवरी हुई। पर दोस्तों किसी एक तरफ की ही मूवमेंट को हमें कैप्चर करना है। और अगर हमारा पोर्टफोलियो, मैंने फिर से कहता हूं आपसे कि 12:30 बजे तक आप प्रॉफिट में हो तो मार्केट को छोड़ दीजिए, मार्केट आपका है नहीं। ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। दोस्तों अभी आज के वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बातें कल के मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आखिर में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। ओवरऑल मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। आज फिर से एक बार लाइफ हाई हमें निफ्टी के ऊपर बनता हुआ देखा। मॉर्निंग में मैंने आपसे पहले कहा था कि आप बेयरिश बन सकते हो और फिर मैंने आपसे कहा कि रुक जाइए। रीजन ये था कि इस तरह से लग रहा था कि बैंक निफ्टी नया लाइफ हाई एक बार बना दे सकता है आज के लिए। ये प्रोबेबिलिटी लग रही थी, क्योंकि 46,185 का पुराना लाइफ हाई, उसे ब्रेक करने का प्रोबेबिलिटी लग रहा था। इसलिए मैंने आपको रोका। पर दोपहर में मैंने आपको एक अच्छा खासा सटीक एनालिसिस करके दिया। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो लेवल है अभी जिस लेवल पे ये है, यहां से आगे मैं आपको लेवल्स क्लियर करता हूं। अभी 20,100 पे है, तो 20,030 अगर ये ऊपर के लिए क्रॉस करता है, ये रेंज 20,030 को ऊपर के लिए क्रॉस करता है, तो पहला लेवल देखने के लिए मिलेगा 20,070 का 40 पॉइंट ऊपर। और इसे भी ब्रेक कर देता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो नेक्स्ट रेंज हम देख सकते हैं वो है 20,120 और उसके ऊपर 50 पॉइंट, और उसे भी तोड़ देता है तो 20,150। ये कल के लिए रेंज कंसिडर करके चलिए निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 20,250, सॉरी 20,170 उसे क्रॉस कर देता है तो 20,250 तक का रेंज निफ्टी के अंदर दिख सकता है। नीचे के लिए हर्डल का काम करेगा ये लेवल, और ये लेवल है दोस्तों 20,050 का लेवल। अगर यहां से 50 पॉइंट नीचे डिसाइसिवली टूटता है तो 20,050 के बाद में दर्शन हो सकते हैं आपको सीधे 20,010 के। मैं फिर से कहूं 20,010, 19,990 से लेके 20,010 के बीच में अगर खेलता हुआ दिखे तो पोजीशंस को छोड़ देना है बियरिश वाली। और अगर उसे भी डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है, और वो लेवल है दोस्तों ये 20,980 की लेवल, इसे अगर डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं सबसे पहले 20,050 के, सॉरी 19,950 के, और उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकते हैं 19,920 के। नीचे के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। और इस लेवल पे मतलब देखिए ये रेंज है, इस रेंज पे अगर वो रुक जाता है 19,900 के ऊपर तो बेयरिश वाली बड़ी पोजीशंस को नहीं लेना है। ये कंसिडर करके चल लीजिए कल के लिए। अब बैंक निफ्टी की अगर कल की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी में ये चैनल देखिए, मैंने कहा था ये चैनल कल ड्रॉ किया हुआ है और लिटरली टेलीग्राम के ऊपर इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। एग्जैक्टली आप देखिए 3 बार स्कैल्पिंग की मूवमेंट मिली है, 3 बार, और एग्जैक्टली उसी रेंज पे जो रेंज मैंने आपसे कही थी यहां से घूम सकता है। ये सीधा सीधा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, स्टडी का कमाल है। ये कोई तुक्का नहीं है जो डेली काम में आएगा। आप स्टडी कीजिए, ये सारी चीजें मैं आपको भी सिखा रहा हूं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुझे ही आती है और कोई रॉकेट साइंस है, ये कोई जादू नहीं है। सिर्फ अच्छे से ध्यान दीजिए। अब देखिए कल के लिए जहां जिस लेवल पे क्लोज हुआ एग्जैक्टली 46,000 पे, ऊपर के लिए
देखिए पहला रेंज बनता है 46,050, इसे डिसाइसिवली तोड़ता है तो दर्शन होंगे 46,150 के, 100 पॉइंट ऊपर। और ध्यान दीजिए दोस्तों, 46,150 के, आज मैंने कहा भी था मॉर्निंग में, 46,150 के ऊपर चला जाता है और रुक जाता है तो ऊपर का मुंह मिलेगा। वैसे ही कल के लिए रहेगा कि अगर 46,150 को क्रॉस करके ऊपर रुक जाता है थोड़ी देर के लिए 46,150 टू 170 के बीच में, तो नए लाइफ हाई के दर्शन हो सकते हैं, और वो है 46,250 पहला और 46,350 दूसरा। मैं फिर से कहूं, इतना एग्रेसिवली ऊपर की लेवल्स दे रहा हूं, और प्रोबेबिलिटी है अगर जमा तो 46,500 के भी दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, इसे भी कंसिडर करके चलिए ऊपर के लिए। अब नीचे के लिए ध्यान दीजिए, पहला हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये है दोस्तों 45,900। 45,900 मतलब 45,900 का मतलब होता है 45,870 तक के नीचे के लेवल है, वहां तक आता है। और 46,870 46,900 में कहीं अटक जाता है तो बेयरिश वाली बड़ी पोजीशंस को काट देना है। और अगर क्रॉस कर देता है 45,870 को नीचे, तो सीधे दर्शन होंगे 45,800 के। इसे भी तोड़ देता है तो सीधा दर्शन होंगे 45,700 के, और उसे भी तोड़ देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 45,600। 100 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी के अंदर, सिंपल सी रेंज। अब सेंसेक्स को समझते हैं। देखिए आइडेंटिकल चार्ट हम कह सकते हैं निफ्टी का जैसे है, ये चैनल कंसीडर करके चलिए। अब यहां से आगे जरूरी है इस लेवल को ब्रेक करना है, 67,630। 67,630 आप यहां से आगे कंसीडर कर लीजिए, 100 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। ऊपर निकल के टिक जाता है तो सीधे दर्शन होंगे 47,770 के। देखिए 630 काट देता है तो 770, 150 पॉइंट ऊपर का मुंह मिलेगा ही मिलेगा। उसे भी तोड़ देता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट रेंज हमें मिल सकती है 47,850 की और 47,950 की, ये ऊपर के लिए। अब नीचे के लिए कंसिडर कर लीजिए, सबसे पहला हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये लेवल है दोस्तों 47,430 की, यहां से नियर अबाउट 100 पॉइंट नीचे। 430 नीचे काट देता है तो सीधे दर्शन होंगे 47,330 के, 100 पॉइंट नीचे। उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट जो दर्शन होंगे 47,250 के, उसे भी तोड़ देता है तो सीधे दर्शन होंगे 47,130 के। इन लेवल्स को सेंसेक्स के अंदर कल के लिए काम में ध्यान में लेना है। और फिर से कहूं दोस्तों, खास करके सेंसेक्स के अंदर ना, दोपहर में 1 बजे के बाद एक ट्रेड करने की ज्यादा कोशिश ना करें, या बड़ा एक्सपोजर ना ले, बड़े लॉट में काम ना करें, क्योंकि फ्रीक ट्रेड हो रहा है। तो 1 बजे तक, कल एक्सपायरी है, 1 बजे तक अगर इसमें अच्छे पैसे बन जाते हैं तो राम राम नमस्ते करके निकल जाइए। 2 बजे के बाद में खास करके इसमें ट्रेड करने के लिए मत बैठिए, क्योंकि फ्रीक ट्रेड हो रहे हैं, गामा ट्रेडर्स बहुत ही तगड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जहां तक हो सके इसे फॉलो करें। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अगली एक्सपायरी है। अगली एक्सपायरी को ध्यान में लिया जाए तो 20,100 के अंदर आप देख सकते हो एक अच्छा खासा हम यहां ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहे हैं 20,100 के अंदर। देखिए निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का ये डेटा अगर हम यहां हम कंसीडर कर लेते हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 21 सितंबर का एक्सपायरी, 21 सितंबर के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 20,100 के अंदर 140 रुपए के प्रीमियम के ऊपर 75,000 कॉल राइटर आज जुड़े हैं। फिर 110 के प्रीमियम के ऊपर 20,150 में भी कॉल राइटर जुड़े हैं। ये थोड़े कॉल राइटर थोड़े कॉन्फिडेंट है। पर पुट राइटर्स की अगर बात की जाए तो 20,100 के ऊपर ही आप देख लीजिए, उससे भी थोड़े ज्यादा कॉल राइटर्स आज जुड़े हैं, पुट राइटर्स सॉरी आज जुड़े हैं। तो पुट राइटर्स थोड़ा कॉन्फिडेंस शो करते हैं। मतलब ध्यान दीजिए 20,050 सपोर्ट का काम करेगा और 20,200 रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के अंदर। 20,050 20,200 रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसके बीच में खेलता है तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, प्रीमियम डीके होता रहेगा। इस बात को समझ लीजिए। ऊपर और नीचे अगर निकलता है तो बड़े बड़े मूव्स मिल सकते हैं, इसे भी कंसिडर करके कल काम कीजिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की तरफ। अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो आप देखिए 46,000 पे कितना तगड़ा 300 रुपए के प्रीमियम के ऊपर कॉल राइटिंग हुआ है डीप इन द मनी जाके। फिर आप देख लीजिए यहां 350 के प्रीमियम के ऊपर 45,900 के अंदर भी कॉल राइटर्स, फिर 46,100 के अंदर भी कॉल राइटर, ये तगड़ा कॉल राइटर है।
और दोस्तों ये आज पहला ही दिन है इस कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब ये कोई प्रीमियम डीके के लेने बैठे हुए, कल मार्केट है, इसका मतलब यहाँ कॉल राइटर बहुत तगड़ा है। और पुट राइटर्स की अगर बात की जाए तो सिर्फ 46,000 के ऊपर पुट राइटर बैठा हुआ है। देखिए 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट और 250 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, और उसके नीचे नीचे देखा जाए तो 45,900, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं 45,900 नीचे तोड़ता है तो एक तगड़ा डाउन मूव मिलेगा, और 46,100 ऊपर तोड़ता है तो तगड़ा अप मूव मिलेगा, इनका शॉर्ट कवरिंग आएगा, और नीचे इनका जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगा, और ये निकल जाएंगे पुट राइटर्स। तो इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा जो डेटा है ना वो इस तरह का है कि जो बेयरिश की तरफ झुक रहा है। पर मैं कुछ बातें कल के लिए जोड़ दूं। अब मेरा एनालिसिस, दोस्तों मैं देख रहा हूं ये मार्केट अभी सस्टेन कर सकता है, मतलब मैंने कल के वीडियो में भी कहा था बहुत बड़े प्रॉफिट बुकिंग की संभावना नहीं है, इस बात को अच्छे से कंसिडर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब देखिए कल अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा आया, उसे उनके मार्केट ने पचा लिया, अभी वो पॉजिटिव चल रहा है डाउ फ्यूचर, मतलब वो हरे में चल रहा है, तो वो उन्होंने पचा लिया, बहुत ज्यादा मुंह नहीं आया। अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर बहुत ज्यादा डीप मिल जाता है उनका मार्केट 1-1.5% से बहुत तगड़ा डाउ नैस्डैक दोनों गिरते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कल अपने मार्केट में थोड़ा हम प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं, अदरवाइज और नए लाइफ हाई। और मैं देख रहा हूं कि बैंक निफ्टी का और एक नया लाइफ हाई जो कि अभी बना ही नहीं है, पुराना ही है, तो नया लाइफ हाई बन सकता है। तो उतना ज्यादा बेयरिश व्यू नहीं है, लेवल्स को तोड़ता है तो ही बेयरिश बनना है, अदरवाइज बुलिश मार्केट रहेगा, इस बात को कंसीडर करके चलिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन है और ओवरऑल खरीदारी मार्केट के अंदर हो रही है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।